राजपुर थाना क्षेत्र का डिहरी गांव शाम तकरीबन 7 बजे गोलियों की गूंज से दहल उठा। यहां पर एक युवक को दो स्थानीय दबंग किस्म के युवकों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि युवक दूध लेकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच यह घटना कारित की गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक आराम से भाग निकले। बाद में घायल युवक किसी तरह स्थानीय एक घर में गए और वहां उन्होंने लोगों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तुरंत ही लोगों के द्वारा घायल युवक के परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद युवक को सबसे पहले चौसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले आया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बक्सर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने यहां उनका प्राथमिक उपचार किया। तत्पश्चात उन्हें बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिजन उन्हें वाराणसी लेकर चले गए हैं। घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए घायल के पिता ने जो बताया वह पुराने विवाद की ओर इशारा करता है। उन्होंने बताया कि 2-3 वर्ष पूर्व उन्हीं युवकों ने जिन्हें अभी उनके पुत्र को गोली मारी है, उनके घर पे खड़े ट्रैक्टर को फूंक दिया था। इस घटना के बाद दोनों परिवारों में भी तनाव का माहौल था। संभवतः उसी विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि वह मामले की जांच कर रहे हैं। तो समदानी मियाँ के घर में किस जगह में, किस गांव में? डेरी गांव में। तो सामने से आपको गोली मार दिया लोग? तो वो क्या बाइक पे सवार थे या ना पैदल थे? पहचान रहे हैं उन लोगों को? हाँ। कौन लोग हैं वो हमारे बगल का ही है। क्या नाम है उन लोगों का? अमित राय और दीपक तिवारी। पहले से कोई झगड़ा उगड़ा था क्या? अब पहले से, बहुत पहले से होगा। कितने की संख्या में थे लोग? 2 लोग थे। 2 लोग थे। क्या नाम है आपका? पवन राय। अच्छा सर, आपको गोली एक लगी है या 2? फिर एक गोली लगी है, मार के भाग गया लोग। फिर कैसे आप यहाँ पहुँचे? घर वालों को फोन किया? हम गए, बगल वाला घर था, वहाँ दौड़ कर हम गए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। गोली लगी है, क्या कैसे क्या घटनाक्रम था? अभी पूछताछ होगा, उसके बाद हम बताएंगे। तो प्राथमिक सूचना क्या मिली आपको? प्राथमिक सूचना मिली है कि कोई एक आदमी था जो रास्ते में जा रहा था, उसकी छिप की गोली मार दिया गया। किस गांव की बात है सर? डेहरी की है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम यूसुफ अंसारी हुआ। थानाध्यक्ष जी। कैसे गोली लगी है? गई रहन गुड़ लिया, गाय भी आई रही है, खेड़ी ना गिरौले रही जी। वो जले गौवन की हम आवत तनी लेके एक बाद अब उन्हें से अला हन तो खड़ा रहा समदानी मियाँ के दुआरी पर। एक बाद जब गोली मार दिला हसन तो दौड़ के गैला हन तो जे रघुवंशरा के घर बाटे, जाके उनका दलानी में गिर गई हन। तब हमनी के घरे जो गई है तो दौड़ लैनी है। क्या बताओ के गोली मरले बाद? अमित राय। गाँव का आदमी? हाँ, ससुरा के हमनी के दुआरिये पर घर बा। पहले से दुश्मनी ना, कुछ दुश्मनी ना रहा। अमित राय और 2 आदमी के नाम बताओ। एगो दीपक तिवारी रहा। अमित राय, दीपक तिवारी। हाँ। गाँव ही क्या हो जाना? हाँ, ना एगो भाईने होन गाँव के सुरेंद्र पाणे के। अच्छा, कैसन उ लोग के थुबा माने अपराधी हवे जा का हवे जा? अपराधी है 12 ये खाली हमारे ट्रैक्टरों फूंक देले रहा। अच्छा। अमित राय पहले 2 बरिस 3 बरिस हो गए। अपराधी केस में कहलो का? अपराधी केस में अब का करेला लोग? पढ़त रहा, घर ही रहता है, प्लांटवा में काम करता। ठीक बा। क्या नाम चचा और नाम? मिथिलेश राय। ठीक है। गोली लगी है, क्या स्थिति थी उनकी और कहाँ उनको रेफर किया? थोड़ा देर पहले एक पेशेंट आए थे जो चौसा से रेफ़र किए गए थे पीएचसी से, और उनके पेट पे, लोअर एब्डोमेन पे एक जख्म था और एक जख्म उसी साइड बाएं की तरफ पीछे में भी था। तो शक जा रहा है कि हो सकता है गोली लगी हो, निकल गई हो, क्योंकि एक्सरे भी करवाया गया है। एक्सरे में कोई किसी तरह का मतलब फॉरेन पार्टिकल्स नहीं दिखाई दिया है। इससे हमें ये लग रहा है कि शायद बुलेट या जो भी हो, छर्रा या जो भी हो, फॉरेन पार्टिकल गया हो और निकल गया हो। तो पेशेंट का कंडीशन को देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए, पेशेंट को इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद, एक्सरे उसे कराने के बाद और मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी करने के बाद हायर सेंटर पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया। सर एक सवाल और, क्या नाम था उनका और कहाँ से आए? पेशेंट का नाम पवन राय था और पिताजी का नाम मिथिलेश राय था। वो चौसा के डिहरी के आसपास शायद रहने वाले थे और आधा घंटा 45 मिनट पहले की घटना है। आपका नाम सर? डॉक्टर अमलेश कुमार, मेडिकल ऑफिसर, सदर हॉस्पिटल बक्सर।